100 घर पर बोले जाने वाले हिंदी के वाक्य जो मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी में। जी हाँ, ये वो वाक्य है जो आप अपने घर पर हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद अंग्रेजी में बोलेंगे। तो आज होने वाली है वाक्यों की प्रैक्टिस वाली क्लास। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य है, ज्यादा टीवी मत देखो। अब ये बहुत नॉर्मल सा वाक्य है जो मेरे, आपके, हम सबके घर में या तो हम सुनते हैं या तो हम खुद बोलते हैं, राइट? ज्यादा टीवी मत देखो। डू नॉट वॉच टू मच टीवी। टू मच यहाँ पर ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है ना? क्या हम लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा टीवी मत देखो। डू नॉट वॉच टू मच टीवी। फ्रिज खराब हो गया है। भाई फ्रिज खराब हो गया है, तो फ्रिज के जगह पे कुछ और भी तो खराब हो सकता है हमारे घर पे, पर मैं तो खाली फ्रिज का बता रही हूँ। फ्रिज खराब हो जाए तो क्या बोलें, बताती हूँ, धैर्य रखिए। फ्रिज खराब हो गया है तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी फ्रिज इज नॉट वर्किंग। अब फ्रिज के जगह पर माइक्रोवेव हो, वॉशिंग मशीन हो, आपका लैपटॉप हो, टीवी हो, कुछ भी हो जो जिसने काम करना बंद कर दिया हो, वो नॉट वर्किंग हो जाएगा, राइट? तो फ्रिज इज नॉट वर्किंग। उसे सर्दी है। उसे सर्दी है। शी हैज अ कोल्ड। उसे सर्दी है, मतलब ठंड लग जाती है ना, सर्दी हो जाती है। शी हैज अ कोल्ड। ये बोलचाल की भाषा में, इसको आप आराम से इस्तेमाल करें, कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी की अंग्रेजी हो जाएगी, बोलनी है आपकी, और जो कहना चाहते हैं वो भी कह पाएंगे। केला छील दो। पील ऑफ दी बनाना। केला छील लो या केला छील के दो। पील ऑफ द बनाना। देखिए समझिए, पील जो शब्द है, पील का मतलब होता है छिलका। अब वो छिलका केला का हो, आलू का हो या कद्दू का, इस बात पे फर्क नहीं पड़ता। पील का मतलब छिलका होता है। पील ऑफ का मतलब होता है छिलका उतारना, चाहे आप केला का उतारें या आलू का उतारें, ठीक है? तो क्या हमने कहा? पील ऑफ दी बनाना, क्योंकि केला छील दो हम बोल रहे हैं। आलू रहता तो पील ऑफ द पोटैटो, क्योंकि आलू की अंग्रेजी पोटैटो, राइट? चलिए, हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं खूब सारे वाक्यों की प्रैक्टिस। कुछ वाक्यों की करी है, ढेर सारों की करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स इसका नाम है इस कोर्स का, और ये अभी कराया जा रहा है हमारे ऐप पर मात्र 299 में। 2499 की ऐसे तो ये एक्चुअल में कोर्स है, लेकिन अभी ऐप पे क्योंकि कराया जा रहा है तो 299 में कराया जा रहा है। बी बैंकर इंग्लिश की ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 2 महीने की ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती हैं। इसमें आपको 60 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, साथ में इसके पीडीएफ और लेक्चर्स के जो नोट्स है वो आपको मिल जाते हैं, जो ऐप पर ही खुलेंगे, जो ऐप पर आप हमेशा उसको 6 मंथ्स के लिए आराम से आप उसको देख सकते हैं। और होमवर्क अगर क्लास में है तो उसकी आंसर शीट भी मिल जाती है आपको। इसके अलावा हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से जो सी भी ई बुक आपको ज़रूरत हो उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, चलो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। क्लास को बढ़ाते हैं आगे। मुझे भूख नहीं लगी। मुझे भूख नहीं लगी। आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं लगी। आई एम नॉट हंग्री। मैं अभी नहीं खाऊंगा। या तो आप वो बोलोगे कि मुझे भूख नहीं लगी, या तो आप बोलोगे कि मैं अभी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है? तो दोनों सूरतों में आप, मतलब आप दोनों को बोल सकते हो, है ना? आई एम नॉट हंग्री मतलब जाहिर सी बात है, हंग्री नहीं रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से, है ना? तो वहां पर आपने क्या कह दिया कि आई एम नॉट हंग्री। अब यहां पर आपने हिंदी में ना ये वाला वाक्य कहा, क्योंकि हमेशा आप एक जैसा वाक्य बोले ये जरूरी तो नहीं। आपने आज कहा कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल नॉट ईट नाउ। आई विल नॉट ईट नाउ। मैं अभी नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट नाउ। बढ़ते हैं आगे। जूते उतार दो। कहते हैं ना कि घर में घुसने से पहले जूते उतार दो, है ना? टेक ऑफ द शूज। क्या कहेंगे? टेक ऑफ द शूज। बालों पर तेल लगाएं।
बालों पर तेल लगाएं। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर या ऑयल योर हेयर। शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे तो मैंने पूरा लिखा है, अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, ऑयल योर हेयर। काम चल जाएगा, माइंड इट, है ना, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं तो अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। उसे मैसेज करें, मैसेज हिम का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बताइए, मतलब कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। अगर किसी महिला को मैसेज करने की बात हो रही होती तो क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर हर। ठीक है, क्या करते, हर। मैसेज हिम, मैसेज हर। कृपया मुझे फोन न करें, कृपया मुझे फोन न करें। प्लीज डोंट कॉल मी, प्लीज डोंट कॉल मी या प्लीज डू नॉट कॉल मी, है ना। कृपया मुझे फोन ना करें, प्लीज डू नॉट कॉल मी। मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए। आई वॉन्ट 10 रुपीज, आई वॉन्ट 10 रुपीज। पंखे की गति बढ़ाएं। गति का मतलब क्या होता है जानते हैं, स्पीड की हिंदी होती है गति। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। कहते हैं ना कि फैन की स्पीड बढ़ा दो। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग पूरा वाक्य जो है हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन एक वर्ड हम लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, 2 वर्ड एक्चुअली अंग्रेजी में बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं फैन की स्पीड, दूसरी वर्ड हो गई अंग्रेजी बढ़ा दो। तो 2 वर्ड आप ऑलरेडी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बाकी के भी अंग्रेजी में बोल लो ना। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, पंखे की गति बढ़ाएं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। लेट हर कम इन, लेट हर कम इन। पापा आप कहाँ जा रहे हैं, पूछते हैं ना पापा जब बाहर जाते हैं तो। पापा आप कहाँ जा रहे हैं, पापा वेयर आर यू गोइंग। देखिए पापा तो पापा ही रहेंगे ना, है ना। कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। पापा मैं चॉकलेट खाऊंगा या चॉकलेट खाऊंगी। पापा आई विल ईट चॉकलेट, पापा आई विल ईट चॉकलेट। मुझे भी जाना है, आई हैव टू गो टू, मुझे भी जाना है, आई हैव टू गो टू। ये भी के लिए ये वाला यूज हुआ। मैं भी चलूंगा, आई विल ऑल्सो गो। यहां पर भी के लिए ऑल्सो का यूज हुआ। ठीक है, मैं भी चलूंगा, आई विल ऑल्सो गो। मम्मी मैं खेलने जाऊं, सवाल। मम्मी मे आई गो टू प्ले, मम्मी मे आई गो टू प्ले। मुझे नहीं पढ़ना, आई डोंट हैव टू स्टडी, मुझे नहीं पढ़ना, आई डोंट हैव टू स्टडी। अलमारी खोलो या अलमीरा खोलो। ओपन द अलमीरा, ओपन द अलमीरा। अलमारी बंद करो, क्लोज द अलमीरा, क्लोज द अलमीरा। अलमारी आधा खुला रखो, अलमारी आधा खुला रखो। आधा खुला को जानते हैं क्या कहते हैं, एक तो हाफ ओपन कहते हैं, दूसरा कहते हैं अजार। ठीक है, अलमारी आधा खुला रखें, कीप द अलमीरा हाफ ओपन, या कीप द अलमीरा अजार। ठीक है, दोनों में से जो आपको याद रहे और जो समझ आ जाए उसका यूज कर लेंगे। मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मुझे अपना चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। अब जो भी चीज ना मिले उसके पहले और वो चीज आपकी अगर हो तो आई कांट फाइंड माई, उसके बाद सामान का नाम। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा पेन नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई पेन। मेरी कॉपी नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड माई कॉपी। सिंपल, एक लाइन याद और बाकी जहां पे कब कुछ ना मिले अगर तो उसके लिए आपकी अंग्रेजी तैयार। मम्मी मुझे खाना चाहिए, मॉम आई वॉन्ट टू ईट, मम्मी आई वॉन्ट टू ईट। ठीक है, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मम्मी आई वॉन्ट टू ईट। मम्मी मुझे चावल चाहिए,
मॉम आई वॉन्ट राइस। अब राइस की जगह पे कभी दाल चाहिए होगा, कभी आपको कड़ी चाहिए होगा, कभी सब्जी चाहिए होगी, तो राइस की जगह पे बस वो बोल देना है ना। मम्मी मुझे चावल चाहिए, मॉम आई वॉन्ट राइस। मम्मी मुझे दाल चाहिए, मॉम आई वॉन्ट दाल। मम्मी मुझे सब्जी चाहिए, मॉम आई वॉन्ट सब्जी। ठीक है, आसान बना रही हूं आपके लिए। मम्मी मुझे पानी चाहिए, देख लो यहाँ पर इसको पानी चाहिए, मॉम आई वॉन्ट वाटर। मॉम आई वॉन्ट वाटर। मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखो कितना अच्छा बच्चा है ना। मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मम्मी आई एम गोइंग टू स्टडी। पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, दोनों के ही सूरतों में सेम लाइन यूज होगा। मम्मी आई एम गोइंग टू स्टडी, मम्मी आई एम गोइंग टू स्टडी। स्टार प्लस लगाओ, ट्यून इन टू स्टार प्लस। जो भी सीरियल देखना है भाई, है ना, तो स्टार प्लस लगाना पड़ेगा सीरियल देखने के लिए। अब मैंने उदाहरण स्टार प्लस का लिया है, आप हो सकता है कोई और चैनल देखते हो, तो ट्यून इन टू उसके पहले लगा देना। जैसे स्टार प्लस है तो मान लो न्यूज आज तक लगाना है, न्यूज लगाना है तो ट्यून इन टू आज तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिज काम नहीं कर रहा, फ्रिज इज नॉट वर्किंग। बिस्तर से उतरो, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर से उतरो, गेट ऑफ द बेड। गेट ऑफ का मतलब कोई चीज वहां से हट जाना, हटा देना, हटाने के लिए इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, गेट ऑफ, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर पर बैठो, गेट ऑन द बेड। बिस्तर पर बैठो, गेट ऑन द बेड। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। बहुत आसान है ना। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। आप कह सकते हैं शट द डोर। शट जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, आप कह सकते हैं शट द डोर। और हाँ मुझे पता है क्लोज द डोर भी होता है, जी हाँ, तो क्लोज द डोर का यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, राइट, बोलचाल में आप क्लोज द डोर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दरवाजे वगैरह के लिए शट जो वर्ड है ये ज्यादा फिट बैठता है। ठीक है, गलत दोनों में से कोई नहीं है। दरवाजा थोड़ा खुला रखें, कीप द डोर स्लाइटली ओपन। स्लाइटली ओपन, थोड़ा सा खुला रखना है ना, स्लाइटली ओपन। दरवाजा आधा खुला रखें, कीप द डोर पार्टली ओपन। ठीक है, दरवाजा आधा खुला रखें, कीप द डोर पार्टली ओपन। दरवाजा पूरा खुला रखें, कीप द डोर फुल्ली ओपन। ठीक है, दरवाजे को दस्तावेजों को अलमीरा में डालें। दरवाजे इतने दरवाजे दस्तावेज है यहाँ पर। ठीक है, दस्तावेजों को अलमीरा में डालें, पुट द डॉक्यूमेंट्स इनटू द अलमीरा। ठीक है, दस्तावेज का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, राइट, क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। जो कागजात होते हैं ना आपके, इंपॉर्टेंट बैंक के कागज हो गए, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, हिंदी में इनको दस्तावेज कहते हैं, अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं, पुट द डॉक्यूमेंट्स इनटू द अलमीरा। ठीक है, दस्तावेजों को अलमीरा में रखें, कीप द डॉक्यूमेंट्स इनटू द अलमीरा। कपड़े ठीक से रखें, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। कपड़े ठीक से रखें, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। कपड़ों को हैंगर पर लटकाएं। हैंगर का मतलब जानते हैं क्या होता है, कपड़े टांगते हैं ना, जिनसे कपड़े डालते हैं ना अलमारी के अंदर, उसको लगा करके एक मतलब हुक जैसा एक बड़ा सा हुक आता है जो। कपड़ों को हैंगर पर लटकाएं, हैंग द क्लोथ्स ऑन द हैंगर। ठीक है, पुट, या फिर आप पुट द क्लोथ्स भी कर सकते हैं, पुट द क्लोथ्स ऑन द हैंगर। कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो, टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द अलमीरा, या टेक आउट द क्लॉथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। ठीक है, भोजन करते समय मुंह बंद रखें। ठीक है, भोजन करते समय मुंह जो है वो क्या करना चाहिए, बंद रखना चाहिए। क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। ठीक है, या फिर शट योर माउथ वाइल ईटिंग, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आपको याद रहे, जो समझ में आए। कपड़े को कील पर लटकाएं, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। कील ठोकें, हैमर द नेल। अब कील को किस चीज से ठोकते हैं, हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ी। हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ी। ठीक है, तो हैमर द नेल, सीधे बोल दोगे ना हैमर द नेल, ये समझ गए, मतलब कील ठोके, यही मतलब है इसका। कंघी कहाँ है, वेयर इज द कॉम्ब।
कंघी कहाँ है? वेयर इज द कॉम्ब? कपड़ों को धूप में डालें। पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। आज नीली कमीज पहने। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अब ब्लू की जगह पे रेड कर दो, व्हाइट कर दो, ब्लैक कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। अभी इस टी शर्ट को उतार दो। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट नाउ। अभी इस टी शर्ट को उतार दो। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट नाउ। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज। शरीर की मालिश करें। डू बॉडी मसाज या फिर डू मसाज योर बॉडी। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि शरीर की मसाज किया करो, ठीक है, तो आप कहेंगे डू मसाज योर बॉडी, क्योंकि सामने वाले को डायरेक्टली आप बोल रहे हो, ठीक है। उसे टेक्स्ट करें। टेक्स्ट हिम पुरुष के लिए, टेक्स्ट हर महिला के लिए। आप मुझे क्यों टेक्स्ट कर रहे हैं? टेक्स्ट यानी कि मैसेज करना। वाई आर यू टेक्सटिंग मी? वाई आर यू टेक्सटिंग मी? मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू मैसेजिंग मी? टेक्स्ट जो है उसके जगह पर आप मैसेजिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपको जो याद रहे आप उसको यूज करें। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूं या बाहर जा रही हूं। मम्मी आई एम गोइंग आउटसाइड। मम्मी आई एम गोइंग आउटसाइड। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूं या खेलने जा रही हूं। मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले। मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले। टीवी चालू करें। स्विच ऑन द टीवी। टीवी बंद करें। स्विच ऑफ द टीवी, ठीक है। टर्न ऑफ द टीवी भी कह सकते हैं, राइट। क्या कह सकते हैं? टर्न ऑफ द टीवी भी कह सकते हैं। आवाज बढ़ाएं। इंक्रीज द वॉल्यूम। आवाज बढ़ाएं। इंक्रीज द वॉल्यूम। आवाज बढ़ाएं। टर्न अप द वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको जो याद रहे आप उसको यूज करो। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं, ठीक है। आपको जो याद रहे, जो समझ में आ जाए वो आप उसको यूज करो। वह दिन भर आवाज, टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज कम करें। अगर आपको बोलना हो कि आवाज कम करें, टर्न द वॉल्यूम डाउन, ये कहेंगे, ठीक है। या फिर सिंपल भाषा में कहूं तो डिक्रीज द वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं, काम चल जाएगा, ओके। वह दिन भर टीवी पर लगा रहता है। ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट आप तब यूज करते हैं जब आप दिन भर की बात करते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द डे यानी कि दिन भर, सिंपल। ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। अपनी आंखें खराब मत करो। डोंट डैमेज योर आईज। अब दिन भर टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, सीधी बात है ना। तो अपनी आंखें खराब मत करो। डोंट डैमेज योर आईज। दूर से टीवी देखें। वॉच द टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से टीवी देखें। वॉच द टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस। तुमने मेरा अपमान करवा दिया। तुमने मेरा अपमान करवा दिया। यू गॉट मी इंसल्टेड। यू गॉट मी इंसल्ट। देखो, उसने अपमान किया नहीं है, करवाया है, राइट। कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से दूसरों ने अपमान कर दिया। यू गॉट मी इंसल्टेड, ये वाला यूज होगा। मुझे सीरियल देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच सीरियल। मुझे सीरियल देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच सीरियल। ये धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस सीरियल इज माई फेवरेट। दिस सीरियल इज माई फेवरेट। पंखा चालू करें। स्विच ऑन द टीवी या फैन, जो कह लीजिए। स्विच ऑन द फैन, ठीक है। पंखा चालू करें। स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद करें। स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद करें। स्विच ऑफ द फैन। बिस्तर बनाओ। मेक दी बेड। बिस्तर बनाओ। मेक दी बेड। मेरा कमरा बिखरा पड़ा है। माई रूम इज मेस्ड अप। मेस्ड अप यूज करते हैं कब हम लोग? जब हमें कहना होता है कि हाँ बिखर गई है चीजें, कुछ चीजें बिखर गई, तो मेस्ड अप हो गया, ठीक है। माई रूम इज मेस्ड अप। मुझे इसे ठीक करने दो। लेट मी अरेंज इट। लेट मी अरेंज इट। आज कड़कड़ाती ठंड है। टुडे इज बिटर कोल्ड। आज कड़कड़ाती ठंड है। टुडे इज बिटर कोल्ड। बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहाना, ठीक है। द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट। अब मिक्सी खराब है भाई।
द मिक्सर इज माल फंक्शनिंग, बहुत बड़ा वर्ड है, बता रही हूं आपके नॉलेज के लिए। मिक्सर खराब है अगर कहना है तो मिक्सर इज नॉट वर्किंग भी कहेंगे, चलेगा। ठीक है, माल फंक्शनिंग वो होता है कोई चीज जो फंक्शन कर रही है अचानक से वो खराब हो जाती है या अजीबोगरीब फंक्शन करने लगती है, तो माल फंक्शनिंग वर्ड का यूज करते हैं। इसकी मरम्मत करवाएं, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड। मेरे कंधे का सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट माई शोल्डर। लीन का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना, मतलब ठेक दे के खड़े नहीं हो जाते दीवार पे, कभी हम लोग जहां पे जिसको जगह मिलता है, कोई किसी के कंधे पे ठेक दे के खड़ा हो जाता है, कोई दीवार पे टेक दे के खड़ा हो जाता है, तो उसको लीन कहते हैं। ठीक है, दीवार का सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन। आज बहुत उमस है, इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस। ठीक है, इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे। वो मौसम जब चिपचिपा सा नहीं रहता, गर्मी रहती है अजीब सी और चिपचिपा सा मौसम रहता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, खुद ले लो, हेल्प योरसेल्फ या प्लीज हेल्प योरसेल्फ। खुद ले लो या खुद कर लो, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा है, डिजी का मतलब होता है ना अजीब अजीब सा लगना, नजर के सामने धुंधलापन लगना, अजीब सा लगने लगना, तबीयत खराब लगने लगना बेसिकली, है ना। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे आज अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड टुडे। मुझे आज अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड टुडे। रेगुलेटर 2 पर रखें, कीप द रेगुलेटर एट 2। पंखे की बात हो रही है, पंखे का स्पीड नहीं बढ़ाते 2 3, तो उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटर कहते हैं। तो रेगुलेटर को 2 पर रखें, कीप द रेगुलेटर एट 2। पंखा तेज करो, स्पीड अप द फैन। पंखे की गति कम करो, स्पीड डाउन द फैन। पंखे की गति को कम करने के लिए रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन भी कह सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा वाक्य है। आपको जब बढ़िया तरीके से आप सीख जाओ तब आप इसका यूज कर सकते हो, बट फिलहाल मेरी देखो दोनों वाक्य सही है, तो मेरी सलाह होगी स्पीड डाउन का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। आपके पास जिस भी कंपनी का हो उस कंपनी का आप यहाँ पर नाम ले सकते हैं। मेरा मोबाइल स्क्रीन टूट गया है, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, मोबाइल का स्क्रीन जो है वो टूट गया है, मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। मैं इसकी मरम्मत करवाऊंगा या करवाऊंगी, जो कह लीजिए, राइट। आई विल गेट इट रिपेयर्ड, दोनों के लिए सेम वाक्य काम करेगा। आई विल गेट इट रिपेयर्ड, क्या होगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बहुत सारे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में सीखा हमने, क्योंकि इन्हीं वाक्यों का यूज हम लोग अपने घर पे करते हैं, तो घर पर यूज करने के लिए ये वाले वाक्य हमें अंग्रेजी में चाहिए होंगे। अगर हम अंग्रेजी में सीख जाएंगे तो बढ़िया तरीके से हम लोग इसको अंग्रेजी बोल पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। चलिए, क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अब जब आपने ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हो, आप सबसे पहले उसमें रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और एक पासवर्ड सेट करेंगे 6 डिजिट का, जो आसान सा पासवर्ड हो, ठीक है, जो आपको बेसिकली याद रहे। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर से क्लासेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अनलॉक नाउ पर, क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे और फिर कूपन को चेक करेंगे, मतलब कूपन क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाली पेज आएगी जहां पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो है 299 का चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के भी माध्यम से पेमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। पेमेंट डन, एडमिशन डन, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, एडमिशन भी आपका हो जाएगा। हर क्लास फिर स्टार्ट नाउ हो जाएगी, जो अनलॉक थी ना वो स्टार्ट नाउ हो जाएगी और पीडीएफ जो अनलॉक थी वो व्यू नाउ हो जाएगी। तो आप दोनों को देख सकते हैं, क्लास अटेंड करिए, उसकी पीडीएफ को देखिए, होमवर्क बनाइए, पीडीएफ से आंसर मिला लीजिए। पीडीएफ की आखिरी शीट जो है वो आंसर शीट होगी अगर क्लास में होमवर्क हुई तो। इसके अलावा भी दिक्कत है तो ऐप और पेड स्टूडेंट्स जो हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे, मैसेज लिख करके, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास या ई बुक से रिलेटेड क्वेरी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, सुबह 10 से शाम के
6 बजे तक। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक अपने लिए ले सकते हैं, जोन से भी ई बुक आपको लगे कि आपको ज़रूरत है एज ऑफ नाउ, मतलब अभी के लिए। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर ले, रोज़ की क्लासेस आती है वहाँ पर। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पर चैनल है हमारा बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से, 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा कोई भी चैनल अगर आपको ये क्लेम करता हुआ दिखे कि ये बी बैंकर का चैनल है, प्रीति मैम का चैनल है, इस क्लास में आपको यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, फ्री की क्लासेस मिल जाएंगी, तो वो नकली चैनल है, उस पर नहीं जाना है। आपको सावधान करना मेरा काम है, आप भी सावधान रहें। तो असली चैनल जो कि है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, इस लिंक के जरिए जाएं और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, राइट। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।